हम खुद तो नहीं कर लेते, कहीं हम माथा की लागत है, 2006 लगभग हमको मेंटली प्रॉब्लम है, तारी पी लेते उसके बाद। आपका एक वीडियो वायरल है जिसमें मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं शराब के साथ। सर तारी पिला के बोतल लगा के कोई वीडियो बना दिया सर, बदनाम करने के लिए सरकार के विरुद्ध कर दिया। बोल सकते हैं सरकार सबसे बड़ा चीज होता है। कौन बना लिया है, किन पर आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप अभी तक साबित नहीं। नमस्कार। इस महाशय के बारे में अगर आप जानेंगे तो आश्चर्य से चकित रह जाएंगे। जब ये शराब पी लेते हैं तो ये बिहार का ही नहीं, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सब राज्य का ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और जब ये इनका नशा टूट जाता है ना, तब ये अपने आप को मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ बताते हैं। भाई, आपका अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो शराब पीजिए, घर में सो जाइए। मना किसने किया है? जबकि बिहार में शराब बंद है, फिर भी कोई मना नहीं किया है। शराब पीने वाले आप इकलौते ऐसे नहीं है जो शराब पी रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीते हैं, लेकिन ये शराब पीकर नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं, शराबबंदी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इनके हिसाब से जो कानून, मतलब अगर मर्डर करने वाला मर्डर करता ही है तो फिर मर्डर करने के बाद जो सजा होता है उस कानून को हटा दीजिए। दहेज प्रथा या जो भी कानून है, अगर वो कानून के रहते हुए भी क्राइम होता है तो मतलब उस कानून को ही हटा दें। नीतीश कुमार के ऊपर गाली देने का इनका वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद पुलिस हरकत में आई और अरेस्ट कर लिया गया। सवाल ये नहीं है कि आपने शराब पी रखा था और शराबबंदी वाले बिहार में शराब पी रखा था। बहुत से लोग शराब पीते हैं और पकड़े भी जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर जिस राज्य में आपको रहना है और उसी राज्य में रहकर शराबबंदी का मजाक उड़ाएंगे, नीतीश कुमार को गाली देंगे, तब तो कार्रवाई होगी ना। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो नीतीश कुमार को गाली देते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को आप चाहे जितना गाली दे दीजिए, आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी के पक्ष में आकर गाली दे दीजिए, लेकिन एक बात, हम चाहे जितना भी शराबबंदी के खुलासे करते हो, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं पूरे बिहार में, और मतलब अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए और पूरे देश में, इतना लंबा शासनकाल, 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। और इनके चरित्र के ऊपर, इनके कैरेक्टर के ऊपर अभी तक रिश्वत लेने का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना सत्ता विपक्ष सबको मुश्किल पड़ गया है। अगर आरोप लगा भी है तो किसी में दम नहीं है उस आरोप को साबित कर दे कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसमें नीतीश कुमार भी शामिल है। मतलब शराबबंदी का मजाक बिहार में उड़ता है, शराबबंदी से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ा है, शराब बिक रहा है, तस्करी हो रहा है, लेकिन इसका कमीशन खाने वाले खा रहे हैं, पुलिस वाले ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं, लेकिन इसका कमीशन नीतीश कुमार तक पहुंचता है, ये कोई साबित नहीं कर पाया है। और नीतीश कुमार को कोई गाली दे और ये कहे कि नीतीश कुमार बिहार को डुबा दिए, तो भाई जो आज के 20 साल पहले का बिहार देखे थे और आज का बिहार देख रहे हैं, उनको पता लग जाएगा कि नीतीश कुमार बिहार के लिए क्या किए हैं। लेकिन जहां तक बात शराबबंदी की आती है, तो ये नीतीश कुमार का एक ऐसा फैसला है जो पूरी तरह से फेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का ये फैसला पूरी तरह से फेल है और इसी फैसले को नीतीश कुमार पूरी तरह से सफल मानते हैं। ये बात नीतीश कुमार कब समझेंगे? जो सच है वो सच है, लेकिन जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा। नीतीश कुमार चाहे जितना भी अपनी पार्टी का, अपने प्रशासन का अपने पीठ थपथपा ले, लेकिन शराबबंदी की हालत यह है कि आज गांव-गांव, शहर-शहर हर जगह मिलता है। यहां तक कि नीतीश कुमार जहां रहते हैं उनके बगल में शराब पहुंच जाता है, हर जगह उपलब्ध है। तो ये तस्वीर
भले ही नीतीश कुमार के विरोध में वीडियो बनाया गया हो, वायरल हुआ तो पकड़ा गया हो, लेकिन जो सच है वो इस तरह की कई तस्वीर और भी सामने आता है। और भी ऐसे लोग हैं जो शराबबंदी का मजाक उड़ाते हैं, नीतीश कुमार को गाली देते हैं और शराब पीते हैं और खुलेआम चैलेंज करते हैं, यहाँ शराबबंदी वाले बिहार में हम शराब पी रहे हैं, दम है तो पकड़िए। तो आप ऐसे लोगों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसे लोगों को शराब जो बेचने वाला है, जो मास्टरमाइंड है, ऑथेंटिक सिंडिकेट जिसको कहा जाता है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसको पकड़ेंगे? इस वीडियो में अब तक आपने जो कुछ भी सुना, आपके अंदर एक कंफ्यूजन होगा कि किसके पक्ष में हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के, शराब तस्कर के, या शराब पीने वाले के, बिहार की जनता के या प्रशासन के? किसके पक्ष में हम बात कर रहे हैं? हम किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं। जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, सब कुछ हमने इस वीडियो में रख दिया है। नीतीश कुमार का इसमें क्या रोल है, प्रशासन का क्या रोल है, जनता का, बेचने वाले का, पीने वाले का, सबको सब कुछ पता है। लेकिन कार्रवाई जो एक तरफा होता है, आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत बहादुरी का काम है। हालांकि इनका कहना है कि मेरा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पी लेते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, और कोई वीडियो बनाने के लिए कुछ बुलवा देता है और वीडियो वायरल करवा के मेरे साथ ये कांड कर दिया। हो सकता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है ना कि इस व्यक्ति के पास नेपाल निर्मित सोफिया शराब जो आया, ये कहां से आया, कैसे आया, वो कौन है इसके पीछे, किसके संरक्षण में ये काम हो रहा है? क्या कभी किसी ने ये सवाल पूछा है उस प्रशासन से जो इसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया? ठीक है, ये गलती किया है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई तो उसके ऊपर भी होनी चाहिए जो प्रशासन शराबबंदी के लिए ड्यूटी निभा रहे हैं। उनके ड्यूटी निभाने के बावजूद जिस क्षेत्र से ये बंदा शराब पीता है, जहां से इसको मिला है, उस क्षेत्र के पुलिस डिपार्टमेंट, उस क्षेत्र का वो तस्कर, इन लोगों के ऊपर कब कार्रवाई होगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब बिहार की जनता को चाहिए, एकदम उस जनता को चाहिए जो न्यूट्रल है, ना सरकार के पक्ष में, ना विपक्ष के पक्ष में, ना शराब चालू के, ना शराबबंदी के, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस सवाल का जवाब चाहिए कि उसको आप कब जेल में डालेंगे जो बिहार के अंदर शराब माफिया है, करोड़ों का कमाई करता है और करोड़ों का सरकारी खजाने का नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान इसलिए पहुंचा रहा है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब बेच रहा है, प्रशासन के लोग कमीशन लेकर आंख बंद करके बैठे हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर वाहवाही लूटते हैं, मीडिया में दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार को गाली दे रहा था, शराबबंदी का मजाक उड़ा रहा था, इसलिए पकड़ा गया है। शराबबंदी का मजाक उड़ाने जैसा ही है। अगर आपको लगता है कि शराबबंदी का मजाक नहीं उड़ाने जैसा है तो फिर कंट्रोल कीजिए ना। प्रशासन आपके हाथ में है, बेचने वाले को पकड़िए और पीने वाले के माध्यम से पकड़ लीजिए। पीने वाले को आप गुप्त रखिए। ये क्या बयान देता है, इसका वीडियो नहीं बनना चाहिए, और बेचने वाले को पकड़कर सामने लाइए और दिखाइए कि हमने बड़ा तस्कर को पकड़कर जेल में बंद कर दिया और आज के बाद कोई भी इस तरह से तस्करी करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये दोगलापन है और कुछ नहीं है। ये दोगलापन है, दोहरा रवैया है। ये गरीबों को पकड़ो, जेल में भर दो, अमीरों से कमीशन ले लो, यही खेल चल रहा है बिहार में। इसलिए सवाल उठ रहे हैं। हमने अब तक आपके सामने जो कुछ भी रखा है ना, इसमें किसी को छोड़ा नहीं गया है, न प्रशासन को, न जनता को। वो जनता जो शराबबंदी का मजाक या सपोर्ट, मतलब इससे 100 बात की एक बात कि जो जैसा करेगा वैसा कहा जाएगा और कहा ही जाना चाहिए।